और जो फतूहात का सिलसिला है वो क्रिकेट के मैदान से तो सामने आ ही रहा है, लेकिन कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने भी पाकिस्तान को खुशखबरी दी है। उन्होंने भी बड़ा अहम टाइटल अपने नाम किया है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला लाहौर में सजा और मोहम्मद वसीम ने थाई बॉक्सर को हराकर एजाज का दिफा किया। जीत पाकिस्तान आर्मी के शोहदा के नाम उन्होंने कर दी। अहम खबर आपको दे रहे हैं, कौमी बॉक्सर मोहम्मद वसीम ने WBA गोल्ड स्लैम वेट टाइटल जीत लिया। इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का मेला लाहौर में सजा और मोहम्मद वसीम ने थाई बॉक्सर को हराकर ये एजाज अपने नाम किया। उन्होंने अपनी इस कामयाबी को, अपनी इस जीत को पाकिस्तान आर्मी के शोहदा के नाम किया है। तो खेल के मैदान से पाकिस्तानी जो शायकीन क्रिकेट हैं, इसके अलावा जो बॉक्सिंग के शौकीन लोग हैं, उनके लिए बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। एक जानिब हमने देखा कि पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज का मुकाबला जीत लिया और दूसरी जानिब बॉक्सिंग में भी मोहम्मद वसीम ने खुशखबरी दी है। और इसी के साथ साथ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से भी इस वक्त शानदार इस कामयाबी को सराहा गया है और फतूहात का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा। ये भी कहा गया बॉक्सिंग इवेंट में पाकिस्तान ने बहुत बड़ी कामयाबी हासिल की है। इवेंट के कामयाबी निकात पर पाक फौज और पंजाब हुकूमत को मुबारकबाद पेश करती हूँ। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से कहा कि इंटरनेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप फाइट फॉर ग्लोरी की तकरीब से खिताब पाते बॉक्सर मोहम्मद वसीम की भी तारीफ की। Making us proud for doing Pakistan proud. Well done, well done. But I'd like to thank Field Marshal General Asim Munir. I'd like to thank Pakistan Army, the Corps Commander of Lahore, and the government of Punjab, whose collaboration made this happen. One would be a winner, the other I wouldn't call loser, but the other wouldn't win. But I am so happy. I understand what it takes to secure a victory. कुछ मजीद खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाते हैं। अफगान तालिबान दुनिया के लिए खतरा बन चुके हैं। तालिबान रजीम दहशत गर्दों की सहूलतकारी बंद करे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अफगानिस्तान को वाज़े पैगाम, कहा कि अफगान तालिबान अगर फितनाल खवारिज को पाकिस्तानी कहते हैं तो उनको हमारे हवाले करें। अफगान उबूदी हुकूमत ने नॉन स्टेट एक्टर पाले हुए हैं। DGISPR ने पाक अफगान सरहदी इलाकों में पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ का भी पर्दा चाक किया। कहा कि खैबर और वादी तीरा में कोई इंतजामिया नहीं। नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ इस पॉलिटिकल टेरर क्राइम गठजोड़ का हिस्सा हैं जो खुदकुश हमलों में इस्तेमाल होती हैं। लाखों नॉन कस्टम पेड गाड़ियां सूबे में घूम रही हैं, तो उन्हें किसने रोकना है? एक ऐसा मुल्क है जहां पे जो उनकी पोस्टें हैं वो पहले जो से आपकी पोस्ट को एंगेज करती हैं थ्रू फायर और वहां पे शुरू हो जाता है एक्सचेंज और फिर वो जो है दरमियान में जो गैप्स हैं वहां से पार कराते हैं। कभी कहें कि नहीं जी ये पाकिस्तानी हैं और यहाँ पे ये हिजरत करके आए हैं और हमारे मेहमान हैं, तो अगर आप पाकिस्तानी है तो हमारे वाले कर दें। हम इसको जो है पाकिस्तान के कानून और आपने क्यों रखे हुए? हम जिस तरह आपके अफगान मुहाजिरीन जो आपके हम कहते हैं ये वापस जाएं, तो आपने अगर रखे हुए हमारे सिटीजन हैं तो प्लीज सेंड देम बैक टू पाकिस्तान। और ये कौन से वो मेहमान हैं जो कि जब पाकिस्तान आते हैं तो उनके पास जो है रॉकेट लॉन्चर होते हैं, उनके पास क्लशनकोव होती हैं, उनके पास M4 होती है, M16 होती है। ये किस तरह के मेहमान आपने पाले हुए? हमें ये फील होता है कि दिस ऑल इज मिसिंग इन खैबर पख्तूनख्वा। ये कोई एक ऐसे तो नहीं होना कि इस तरह चुटकी बजानी और ये खत्म हो जाना है मसला। एक्चुअली ये है कि वहां पे वो लोग बी एरियाज को एरियाज में भी कन्वर्ट कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। वहां पे वो एंगेजमेंट भी कर रहे हैं, वहां पे भी दहशतगर्दी है, वहां पे भी फॉरेन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है। उसका तो नाम ही हम फितना हिंदुस्तान कहते हैं। उसके पीछे बहुत बड़ा एक डिजाइन है इंडिया का और कुछ और लोगों का कि यहाँ दहशतगर्दी की जाए, लेकिन वहां की जो हुकूमत है वो उसके खिलाफ लड़ रही है, उसकी विलिंगनेस नजर आती है। DGISPR ने ऑपरेशन सिंदूर से मुतालिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान खाम ख्याली करार दे दिया है। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाएं, 26 मकामात पर हमला हो जाए, वो एक हॉरर फिल्म बन जाती है। उनका कहना था कि भारतीय क़यादत सिर्फ अपने अवाम को धोखा देने के लिए ऐसे बयान दे रही है। माइंड का वी कांट हेल्प एनीथिंग। इंडियंस, उनके चीफ ने चंद दिन पहले कहा था कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में आपको एक ट्रेलर दिखाया था, जिस ट्रेलर में 7 जहाज गिर जाए, 26 जगहों पे हमला हो जाए, S-400 बैटरी चली जाए, तो अभी मेरा ख्याल है उसको हॉरर फिल्म पूरी देखने का उसका शौक है। फिर उसकी एक वजह ये है कि दे हैव टू समहाउ अपनी इंटरनल पॉपुलेशन को उस डिफीट को किसी तरह विक्ट्री में किसी तरह बेचना है। तो दे हैव टू कम आउट विद सच सॉर्ट ऑफ रेटोरिक। एनी कंट्री व्हिच प्रोवाइड्स एनी सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट टू द अफगान तालिबान कि वो उनकी फौज को दे रहा है, वो आप समझे कि वो इट इज अवेलेबल टू दी टेररिस्ट।
लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने सोशल मीडिया पर जारी शरंगेजी में बैरूनी हाथ की निशानदही कर दी। DGISPR कहते हैं कि यूरोप और अमेरिका में बैठे लोग हर लम्हा बयानियां बदलते हैं। यहाँ की सियासत और दीगर मामलात में जहर डालने की कोशिश की जाती है। में है, इसके पीछे बैरूनी आते हैं, दिस इज फॉरेन बेस्ड सोशल मीडिया, और बाहर बैठ के पाकिस्तान में आग लगाते हैं। ये चल रहा है यूरोप में, ये वो पॉलिटिकल अकाउंट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो है ना सियासत कर रहे हैं, सारे को बयानियां बना रहे हैं रियासत के खिलाफ, आपकी फौज के खिलाफ, आपके इदारों के खिलाफ। किधर चल रहे हैं? बाहर से। और यहाँ की सियासत पे लम्हा बलम्हा 15-15 मिनट बाद जो है अपना बयानियां डाली जा रहे हैं। बैठे किधर हुए हैं? कोई यूरोप में बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा है, कोई जर्मनी बैठा हुआ है, कोई बाहर बैठा हुआ है। सदर आसिफ अली जरदारी ने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का दौरा किया। सदर ने वर्कशॉप मुकम्मल करने पर शुरा को मुबारकबाद दी। कौमी सलामती से मुताल्लिक आगाही बढ़ाने में इनकी लगन को सराहा। उनका कहना था कि इससे पाकिस्तान को दरपेश मौजूदा सिक्योरिटी चैलेंजेस का मौसर तरीके से मुकाबला किया जा सकता है। सदर पाकिस्तान ने अख्तामी तकरीब में फारिगुल तहसील शुल्का में असनाद पेश किए। अफगान हुकूमत TTP को पाक अफगान बॉर्डर से दूर ले जाए या उन दहशत गर्दों को हमारे हवाले कर दे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने वाज़ेह कर दिया, बोले चाहते हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो। अफगान क़यादत कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई करे। अफगान हुकाम वादे पूरे नहीं कर रहे। मजीद कहा कि यूरोपीय यूनियन स्ट्रेटेजिक इजलास में भारत सिंतास मुआहदे और मकबूजा कश्मीर के मसले पर बात हुई है। That stability in Afghanistan is imperative for the peace and stability in the whole region. Specifically mentioning Jammu and Kashmir. सिंध की तकसीम पर कोई राजी नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा 28वीं तरमीम आने से पहले इस पर तबसरा नहीं करूँगा। पाकिस्तान के मफाद के अलावा किसी चीज़ पर बात नहीं करेंगे। चीनी की कीमत के मसले पर तशवीश है, उम्मीद है निर्ख काबू में आ जाएंगे। नहीं सामने उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? अगर कोई चीज़ सामने आएगी तो फिर उस पर देखा जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के मफाद में, सूबा सिंध के मफाद में, सूबों के मफाद के अलावा अगर कोई बात होगी तो पीपल्स पार्टी कभी उस पर जो है सपोर्ट नहीं करेगी। आपने चीनी की बात की, बिल्कुल इस पर बहुत ज़्यादा तशवीश है और मेरी आज सुबह भी चीफ सेक्रेटरी से इस सिलसिले में बात हुई है। मैं इधर आया हुआ था 7 में, लेकिन मेरी कराची में उनसे बात हुई है और उसके लिए इक़दाम कर रहे हैं दोनों चीज़ों के लिए कि चीनी की प्राइस कंट्रोल हो और काश्तकारों को अपनी जो हक है, जो रेट उन्हें मिलना चाहिए, वो मिले। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।